जेई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन है एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइन चार्ज दिया है जो z एक्सिस में प्लेस किया गया हुआ है। इट इज़ अ लाइन चार्ज और ये z एक्सिस पे सपोज इट इज़ अ लाइन चार्ज विच इज़ प्लेस्ड ऑन द z एक्सिस, जिसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दिस इज z एक्सिस, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब पर मीटर। ओके, हमें एक डाइपोल दिया गया है विच इज़ प्लेस्ड इन द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास एक डाइपोल है जो एक्स एक्सिस में प्लेस किया गया है। सो सपोज दिस इज़ द एक्स एक्सिस, यहाँ पे डाइपोल प्लेस किया गया है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q जो है वो 10 mm के डिस्टेंस पे है, दिस इज़ 10 mm, और जो माइनस Q है इट इज़ प्लेस्ड एट 12 mm। ठीक है, तो ये 12 mm दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ दिया गया कि जो फोर्स है, टोटल फोर्स ऑन दिस डाइपोल वो है 4 न्यूटन का। जो फोर्स है, नेट फोर्स जो है दैट इज़ ऑन द डाइपोल इज़ 4 न्यूटन। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज Q की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। समझ में आया? तो हमारे पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया है और हमें एक डाइपोल दिया गया है विच इज़ प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, और हमें इस फोर्स दिया गया है इस लीनियर चार्ज की वजह से। इस डाइपोल पे जो फोर्स है वो दिया गया है और हमें चार्ज Q फाइंड करना है। आया क्या समझ में क्वेश्चन? ओके, चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। लेट अस डिस्कस द बेसिक फॉर्मूलाज फर्स्ट। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में हर बार एक बेसिक चीज़ें होती हैं, तो पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फॉर्मूलाज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हम देखते हैं। तो पहली चीज़ है कि किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से या एक लीनियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट एनी पॉइंट, ये हमारे पास एक लीनियर चार्ज है और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट एनी पॉइंट, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सो सपोज देयर इज़ अ पॉइंट P विच इज़ एट अ डिस्टेंस R, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज़ गिवन बाई K लैम्डा बाई R। ये आपका पहला फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। किसी भी लाइन चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट एनी पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R इज़ गिवन बाई 2K लैम्डा बाई R। K आपका कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻9 कूलम्स कांस्टेंट, लैम्डा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज को प्लेस करते हैं, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में हम किसी चार्ज को प्लेस कर दें, सो इस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स मिलता है और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, सपोज दिस इज Q, जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ F इजिकल टू EQ। ठीक है, ये दो बेसिक चीज़ें अगर हमें पता है तो हम ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में अब कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेट फोर्स दिया हुआ है, तो नेट फोर्स आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है डाइपोल का, ये जो चार्ज है ये इसके इस लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। सिमिलरली माइनस Q पे भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है लीनियर चार्ज, वो भी इस पर फोर्स लगाएगा। और ये दो फोर्सेस को अगर हम निकाल लेते हैं और उसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। आ रहा है समझ में हमारा जो अप्रोच है? तो हम पहले इन दोनों पे जो फोर्सेस हैं हम वो निकालेंगे, राइट। सो फॉर प्लस Q अगर हम देखें, प्लस Q के लिए जो सॉल्यूशन, तो प्लस Q पे जो फोर्स लग रहा है हमारा दैट इज़ गिवन बाय प्लस Q पे जो फोर्स लग रहा है, लेट इट बी F प्लस Q, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू Q, जैसे कि मैंने इस फॉर्मूले से बताया। और E हमें पता है, E का फॉर्मूला दैट इज़ K लैम्डा बाई R इंटू Q, राइट। ये हमारा फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इनकी वैल्यू हम बाद में रखते हैं, तो KQ
के लैम्डा क्यूब बाई आर। आर जो है यहाँ पे देखो, आर कितना डिस्टेंस पे है, आर इज़ एट 10 mm, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 10 mm, और इसको मीटर में करते हैं तो 10⁻³ मीटर्स में। ओके, समझ आया। उसी तरीके से F माइनस क्यू मतलब फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज इज़ गिवन बाय अगेन EQ, और यहाँ पे 2k लैम्डा वैसी का रह जाएगा 2k लैम्डा बाई आर के जगह हम कितना ले सकते हैं, आर के जगह हम ले सकते हैं 12, राइट। 12 × 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगेन द क्यू इज सेम, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये समझ आ रहा है आपको। सो हमारे पास एक कंडीशन आ रहा है, अगर हमारे पास ये डाइपोल है, दिस इज़ प्लस क्यू एंड दिस इज़ माइनस क्यू, सो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। आ रहा है समझ में। तो ये F प्लस क्यू है और ये F माइनस क्यू है। सो बोथ द फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो नेट होगा दैट वुड बी जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वुड बी F प्लस क्यू माइनस F माइनस क्यू, इजंट इट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है F प्लस क्यू, इसलिए पहले आ रहा है F प्लस क्यू माइनस F माइनस क्यू। आ रहा है समझ में, क्योंकि ये जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी से ये वाला चार्ज क्लोजर है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। आ रहा है समझ में। तो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ वी कैन प्लेस द वैल्यूज़। हमारे पास फॉर्मूला था प्लस क्यू का, दैट वाज 2k लैम्डा क्यू अपॉन 10 × 10⁻³ और माइनस क्यूब पे कितना था 2k लैम्डा क्यू अपॉन 12 × -3, राइट। तो अब इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं कॉमन, 2k लैम्डा क्यू कॉमन निकाल लेते हैं और 10⁻³ भी कॉमन आ जाएगा, तो दिस विल बी 1/10 - 1/12, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा क्यू बाई 10⁻³ दैट वुड बी 2/120, राइट। और या हम इसको 1/60 भी लिख सकते हैं। ओके, आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ हम इसकी वैल्यूज़, अच्छा नेट फोर्स हमारा जो है, ये जो नेट फोर्स है इसकी वैल्यू दी गई है। नेट फोर्स कितना गया है, 4 दिया हुआ है। नेट फोर्स हमें 4 दिया गया हुआ है, ठीक है ना। हमारा नेट फोर्स जो है वो 4 है, सो हम इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। नाउ हमें क्यू में इंटरेस्ट है तो हम वैल्यूज़ रख देते हैं। तो के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9। लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा वाज 3 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻6। ये क्यू का क्यू रह जाएगा, ये है 10⁻³ एंड दिस इज़ 60। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, दिस विल बी ओनली 10, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 10⁻³ इजिकल टू ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10 × क्यू। सो क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी 40/9 × 10⁻⁻6, ठीक है। सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शंस में हम देखें 4 पॉइंट समथिंग में 4.44 आना चाहिए, डिवाइड करेंगे इंटू 10⁻⁻6। सो 10⁻⁻6 मतलब वी कैन राइट दिस एज 4.44 इंटू या माइक्रोकूलम, क्यू इज इक्वल टू 4.4 माइक्रोकूलम। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये इसके साथ मैच करता है। आया समझ में। तो बेसिक क्या है, बेसिक चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के या इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें बेसिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ये एक बेसिक है। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्ज को पुट करते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड दैट इज़ गिवन बाय F = EQ। थोड़ा सा वेक्टर्स का नॉलेज होगा तो हम रिजल्टेंट निकाल के इसको इक्वेट कर सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस प्रकार के अगर कोई और क्वेश्चन आते हैं जो बेस्ड हैं लीनियर चार्ज के ऊपर तो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।